चीन की सीमा पर वो घाटी जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। लोग इसे दूसरा बरमुडा ट्रायंगल भी कहते हैं और कहा जाता है कि इस घाटी का सीधा संबंध दूसरे लोग से है। यहाँ जाकर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से गायब हो जाता है। हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की सीमा पर स्थित शांग्री-ला घाटी का, जिसके बारे में तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों में जिक्र किया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये कहानी इस रहस्यमय घाटी की। मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं स्वर्णमयी टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। तिब्बत और अरुणाचल की सीमा पर शांग्री-ला घाटी के बारे में तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों में जिक्र किया है, जिसमें सबसे प्रमुख है पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर गोपीनाथ कविराज। उन्होंने अपनी किताब में इस जगह का जिक्र किया है, जिसमें कहा गया है कि इस घाटी को उस बरमुडा ट्रायंगल की तरह ही समझना चाहिए। और अगर यहाँ के तिब्बती साधुओं की माने तो वो कहते हैं कि इस घाटी का सीधा संबंध दूसरे लोग से है। इसी के साथ जाने माने तंत्र साहित्य लेखक और विद्वान अरुण कुमार शर्मा ने अपनी किताब तिब्बत की वह रहस्यमय घाटी में इस जगह का विस्तार से जिक्र किया है। उनके मुताबिक दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो भूहीनता और वायु शून्यता वाली हैं। ये जगहें वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित होती हैं। माना जाता है इन जगहों पर जाकर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से गायब हो जाता है और ये जगहें देश और काल से परे होती हैं। शांग्री-ला घाटी को बरमुडा ट्रायंगल की तरह बताया जाता है, जो कि ऐसी जगह है जहां से गुजरने वाले पानी के जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। वो स्थान भी भूहीनता के क्षेत्र में आता है। इस घाटी के बारे में ये तक कहा जाता है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की भी कोशिश की है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। तिब्बती विद्वान युत्सुंग के अनुसार इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से भी है। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में इस घाटी का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि दुनिया की हर चीज देश, काल और निमित्त से बंधी है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है। वहाँ प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता, मानसिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इस जगह को पृथ्वी का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। अध्यात्म क्षेत्र, तंत्र साधना या तंत्र ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए घाटी भारत के साथ साथ विश्व में मशहूर है। युत्सुंग खुद के वहां जाने का दावा करते हैं। उनके मुताबिक वहां ना सूर्य का प्रकाश था, ना ही चांद की चांदनी। वातावरण में चारों ओर एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ था और साथ ही विचित्र सी खामोशी। युत्सुंग ने वाराणसी के तंत्र विद्वान अरुण शर्मा को बताया कि वहां एक और मठों, आश्रमों और विभिन्न आकृतियों के मंदिर थे और दूसरी ओर दूर तक फैली हुई शांग्री-ला की सुनसान घाटी। यहाँ के 3 साधना केंद्र प्रसिद्ध हैं। पहला ज्ञानगंज मठ, दूसरा सिद्ध विज्ञान आश्रम, तीसरा योग सिद्ध आश्रम, जिसका वर्णन महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। सिद्धाश्रम का जिक्र काल विज्ञान पुस्तक अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने अपनी किताब लॉस्ट हॉरिजोन में किया था, जिसमें वो जिक्र करते हैं कि लोग सैकड़ों वर्षों तक वहां जीवित रहते हैं। आपको बता दें कि उनकी पुस्तक को पढ़कर कई देशी विदेशी खोजियों ने इस घाटी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। कुछ तो हमेशा के लिए गायब ही हो गए। माना जाता है कि चीन की सेना एक लामा का पीछा करते हुए इस घाटी तक आई, लेकिन घाटी का पता नहीं चला। शंभाला यानी शांग्री-ला घाटी को कैलाश पर्वत की रहस्यमय दुनिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। शंभाला का अनुमानित स्थान कैलाश पर्वत के समीपवर्ती घाटियों में ही कहीं स्थित है, जहां से प्रभु शिव के पवित्र निवास की शुरुआत होती है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे दुर्गम पहाड़ है, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। सत्य और मिथ्या के बीच में फंसी हुई इस घाटी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे स्वर्णमयी टाइम्स का कार्यक्रम विशेष।